राधा और कृष्णा, ये दो नाम हिंदू धर्म की कहानियों में हमेशा के लिए एक साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों प्रेम और भक्ति के दिव्य भाव को दर्शाते हैं। इनकी कहानी मानवीय भावनाओं और दिव्य कृपा का एक अद्भुत मिश्रण है। कृष्णा वृंदावन के नटखट ग्वाला और राधा खूबसूरत ग्वालिन। इनकी प्रेम कहानी सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये तो आत्मा की ईश्वर से मिलन की चाहत की गहरी खोज है। इस चाहत को भक्ति कहते हैं। ये दोनों भक्त और भगवान के प्रतीक बन गए हैं। राधा और कृष्णा का रिश्ता प्रेम और शादी की हमारी सोच से कहीं बड़ा है। उनका बंधन सामाजिक नियमों या सांसारिक बंधनों से बंधा नहीं है। उनका रिश्ता तो एक ऊंचे स्तर पर है, जो आत्मा की परमात्मा से जुड़ने की चाहत को दर्शाता है। कृष्णा विष्णु जी के 8वें अवतार हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान माना जाता है। राधा, जिन्हें अक्सर उनकी पत्नी माना जाता है, वो आत्मा का प्रतीक हैं, जो परमात्मा से मिलन चाहती है। इनकी प्रेम कहानी आत्मा की मोक्ष यानी ज्ञान की ओर यात्रा को दर्शाती है। राधा का कृष्णा के लिए प्रेम उसकी पवित्रता और गहराई के लिए जाना जाता है। उनका प्रेम बिना किसी सीमा, उम्मीद या शर्त के है। उनकी भक्ति, जिसे मधुर भाव कहा जाता है, हिंदू धर्म में प्रेम का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। कृष्णा भी राधा के प्रेम का उतने ही जुनून और कोमलता से जवाब देते हैं। वो राधा को अपनी शक्ति मानते हैं, स्त्री शक्ति जो उनकी पुरुष शक्ति को पूर्ण करती है। उनका प्रेम दो दिव्य शक्तियों का नृत्य बन जाता है, ऊर्जा का एक ऐसा खेल जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। राधा कृष्णा की प्रेम कहानी तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो उनके रिश्ते में रहस्य का एक और पहलू जोड़ती है। भांदिर वन में उनका गुप्त विवाह। ये घटना जो रहस्य में डूबी हुई है और जिसे फुसफुसाते हुए सुनाया जाता है, आज भी भक्तों और विद्वानों को आकर्षित करती है। कहते हैं कि वृंदावन के पास एकांत जंगल भांदिरवन में ही ये गुप्त विवाह हुआ था। मान्यता है कि खुद ब्रह्मा जी ने इस विवाह को संपन्न करवाया था और देवी देवता साक्षी बने थे। क्या ये सच है या कहानी रहस्य से पर्दा उठाते हुए? भांदिरवन में राधा कृष्णा के विवाह की कहानी कई सवाल खड़े करती है, खासकर इसकी ऐतिहासिक सच्चाई पर। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये कहानी बाद में जोड़ी गई, जबकि कुछ का मानना है कि इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। इस विवाह का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण न होने के कारण इसकी सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। यह कहानी मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं और बाद की साहित्यिक कृतियों में मौजूद है, जिससे सच और कल्पना को अलग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि ऐतिहासिक सटीकता का प्रश्न विवाह के प्रतीकात्मक महत्व जितना प्रासंगिक नहीं हो सकता है। हिंदू धर्म में घटनाओं के अक्सर गहरे रूपक अर्थ होते हैं, जो उनकी वास्तविक व्याख्याओं से परे होते हैं। विवाह, चाहे ऐतिहासिक हो या अलंकारिक, राधा और कृष्णा के बीच शाश्वत बंधन की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह दिव्य जोड़े के रूप में उनकी स्थिति को पुष्ट करता है, जो न केवल प्रेम से बल्कि एक पवित्र अटूट व्रत से भी एकजुट है। राधा कृष्णा के प्रेम की अमर विरासत। भांदिरवन में राधा और कृष्णा के विवाह की कहानी आज भी दुनिया भर के लाखों हिंदुओं के दिलों में गूंजती है। ये कहानी समय और सीमाओं से परे है, जो मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक आकांक्षाओं की गहराई को छूती है। राधा कृष्णा की एक साथ तस्वीर अक्सर नाचते हुए या बांसुरी बजाते हुए हिंदू मंदिरों और घरों में देखने को मिलती है। उनकी प्रेम कहानी प्रेरणा का एक स्रोत है, जो भक्तों को प्रेम और भक्ति की ताकत की याद दिलाती है। ये कहानी विभिन्न हिंदू त्योहारों और रीति रिवाजों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, होली का त्योहार उनके प्रेम के चंचल और भावुक पहलू का जश्न मनाता है। इसी तरह झूलन यात्रा का त्योहार वृंदावन के उपवनों में उनके प्रेम प्रसंगों की याद दिलाता है। भांदिरवन में राधा और कृष्णा के विवाह की कहानी केवल प्रेम और विवाह की कहानी नहीं है। यह विश्वास, भक्ति और ईश्वर के साथ मिलन की शाश्वत खोज की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भौतिक क्षेत्र से परे महत्व। भांदिरवन में राधा कृष्णा के विवाह की कहानी सिर्फ शारीरिक मिलन की कहानी नहीं है, ये तो भक्ति की गहराई में जाती है, भगवान के लिए उस प्यार और समर्पण में। उनका रिश्ता आत्मा की परमात्मा से मिलन की चाहत का सबसे बड़ा प्रतीक है। भांदिरवन, जहां उनका विवाह माना जाता है, आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान जगह का प्रतीक बन गया है। यहीं भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है और ईश्वर से मिलन संभव होता है। विवाह की गोपनीयता इस विचार को बल देती है कि सच्चे आध्यात्मिक अनुभव अक्सर बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं
और भौतिक दुनिया से छिपे होते हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा से सबसे गहरा मिलन हमारे अपने दिल के मंदिर में होता है। इस कहानी की लोकप्रियता का कारण है कि ये लोगों से कई स्तरों पर जुड़ती है। ये एक प्रेम कहानी है, एक आध्यात्मिक प्रतीक है और हम सभी के अंदर छिपी दिव्य क्षमता की याद दिलाती है।